The subject that I will be taking is business environment, right? Now, what is this subject all about? Basically, it's about business and its environment. Now, we have 5 units in it, and in those 5 units, we are studying. In the first unit, we are studying what is business, what are its social objectives, and what are its characteristics. Then we come next, we are studying the corporate social responsibility of business, then monetary policy, fiscal policy, liberalization and privatization. So basically, we are discussing the environment of business in the Indian context, right? अब जब अभी हम बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इसका मतलब क्या है? What is business? Can anybody define? अटेम्प्ट करोगे? एमपी में देखो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रोग्राम में। पहला, बोलना मस्ट है, गलत बोल दिया कोई बात नहीं, यू नीड टू स्पीक। की ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, ये कोई नॉर्मल पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, इसको दिमाग में रखना। किताबी प्रोग्राम नहीं है, किताब है तो किताबी प्रोग्राम नहीं है। ठीक, हो सके तो आपके पास, क्योंकि आजकल तो आईटी का जमाना है, ईटी का ऐप डाउनलोड कर लेना, इकोनॉमिक टाइम्स, जी सर। बिल्कुल डाउनलोड कर लेना और रोज उसको देखो क्या क्या खबरें इसमें है बिजनेस रिलेटेड। बहुत अच्छा पेपर है। इट इज टफ टू स्टडी इट, पर हैबिट बन जाएगी अगर आप थोड़ा बहुत भी देख लें। क्योंकि न्यूज़ पेपर लाने के लिए मैं कहता हूँ बच्चों को, तो वो लाते नहीं। ठीक, तो डिफाइन करो बिजनेस क्या है। बिजनेस एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ओके, गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वेरी गुड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका डिफरेंस होता है आपको गुड्स एंड सर्विसेज का? सर गुड्स में आपका सर प्रोडक्ट्स या मटेरियल आ गया। हाँ, गुड्स में खाली गुड्स। टेंजिबल। हाँ जी सर। मार्कर। जी सर। प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर, कोई भी मेटेलिक और मोबाइल्स। रॉ मटेरियल। एनीथिंग दैट कैन बी टच। यूज्ड और टच्ड। फिजिकली टच। यस। वेरी गुड। सर्विसेज। सर्विसेज बाय मैन पावर, सर्विस में ही से आ गई। सर्विसेज सर। हाँ, बाय व्हीकल्स, ट्रांसपोर्टेशन कह रहे हो सर आप। सर्विस में आ गई। मेडिकल, एजुकेशन। एजुकेशन, हाँ। ठीक है, गिवन बाय मैन, डायरेक्टेड एट मैन। आपको वैसे इससे पहले कि मैं आपको डायरेक्टली शुरू कर दिया, यू हैव डन योर ग्रेजुएशन फ्रॉम? सर डिग्री कॉलेज भी दागपत्थर, वीर शहीद केसरी चंद वेरी गुड। कॉलेज। सब्जेक्ट्स? सर बीबीए। बीबीए से बीबीए किया? यस सर। पर सर मेरा साइंस बैकग्राउंड है सर। कोई बात नहीं, वो हम तो जीरो से शुरू करेंगे। जी सर। पर ऑलरेडी अगर आपने बीबीए कर लिया तो आपको तो काफी कुछ पता है। नाम क्या है आपका? सिद्धार्थ सौरव। सिद्धार्थ। हाँ, आपका? राहुल भारद्वाज। और क्या किया था? सेम बीबीए साथ। वेरी गुड। फिर तो आपने कराई है। ठीक है, व्हाट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? ठीक, सेकंड बिजनेस सर रिस्क टेक। रिस्क कह लो। रिस्क, which involves risk। बिजनेस। और आंसर सारे आपके पास है। और सर सर प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्निंग। ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग, इसको हम कहते हैं इंटेंट। इंटेंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट मोटिव। और एक और चीज बता दूं, वैसे एक चीज होती है कि जो तीन आपने बता दी, तीन बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक सेक्टर, एक्टिविटीज। So how do you define business? Business is an economic activity which involves transaction of goods and services at a marketplace, right? With an intent of profit and involving risk. इन चारों चीजों में जो जो हमको सिखाया गया और जो मैं भी मानता हूँ, जो एक एक्टिविटी को, मतलब जो ये बोलता है कि हाँ सर अगर आप ये बताओ व्हाट इज वन थिंग जो ये जिसको हम कह सकें कि ये बिजनेस है, तो इन चारों में से कोई एक चीज बताओ जिसको करने से हमें लगता है कि हाँ सर वाकई हम बिजनेस कर रहे हैं। ऐसी कौन सी चीज है इसमें? ये वैसे चारों में है, लेकिन अगर
एक क्लिक करनी हो, रिस्क सबसे पहले ये आता है सर। पक्का? कोई भी काम करने से पहले सर रिस्क लेना पड़ता है। चलो तो रिस्क, यस सर। रिस्क तो एडवेंचर में भी है। यस सर। आप एक पहिए में धैं करके चला रहे हो, रिस्क वहाँ भी है। यस सर। आपने सही बोला, रिस्क तो है। और कोई शब्द चार में से? सर इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी तो और भी होती है सर। चलो ठीक है, उसका मैंने क्वेश्चन गलत तरीके से पूछा हो, कई बार वो होता है। बिजनेस में प्रॉफिट, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, प्रॉफिट एंड लॉस। A business can only be, the term business can only be used for an organization if an organization is working for प्रॉफिट। प्रॉफिट। any organization, if it says it is working for loss, is not a business. मतलब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि I'm क्या working बिजनेस में for- प्रॉफिट नहीं चाहिए, तो सर वो कहना बिजनेस नहीं, नहीं, वो business समाज नहीं। सेवा हो समाज सकती है, सेवा। पर बिजनेस नहीं हो सकती। हम सारे टर्म्स को बात करेंगे। आपने कहा इकोनॉमिक एक्टिविटी, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? Activity that involves manufacturing, distribution and supply And supply, yeah. of things. आपने मोबाइल बनाया, मोबाइल डिस्ट्रीब्यूट करा, बेचा। मोबाइल बेचा। इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक। इकोनॉमिक एक्टिविटी के भी टाइप्स होते हैं, यस सर। ठीक है? लेकिन सर मेन प्रॉफिट है। एम्प्लॉयमेंट है, मैं कहीं काम कर रहा हूँ, मुझे पैसे मिल रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। जी। टेंजिबल गुड्स हैं, वो बिक रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। टीचर है, वो अपनी सर्विसेज दे रहा है। तो कुछ प्रोफेशनल एक्टिविटीज होती है जिन्हें हम प्रोफेशन कहते हैं, जैसे डॉक्टर चार्ज करता है, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होती है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग माई चिल्ड्रन, हाँ जी। यस सर। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, यस सर। वो ना मुझे पैसे दे रहे हैं ना कुछ हो रहा है, ठीक है? सो इट बिकम्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है? इसको हम बात कर लेंगे बिकॉज़ टुडे इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आप मार्केट में गए, आई गिव यू मनी, प्रोडक्ट आ गया। आपके पास प्रोडक्ट आ गया। रिस्क, रिस्क इसलिए क्योंकि अनसर्टेनिटी है, आपको पता नहीं मार्केट किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा। क्या आपका कंज्यूमर का प्रोडक्ट तो होता है नेचुरल रिस्क, कल आपदा आई उत्तराखंड में, हाँ जी। सर। ठीक है, राइट? इट Yes, sir. ऑल्सो अफेक्ट्स बिजनेस, पर हम ये मानते हैं ऐसा हर बार नहीं होगा, जी। पर बिजनेस में रिस्क रहता है। 24 आवर। गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं, कोरोना भी चलो हर बार नहीं होगा, Market- रिस्क market up down. पॉलिसीज कीप चेंजिंग, एनवायरनमेंट, ये आपको पढ़ना है, हाउ टू मिनिमाइज दिस रिस्क। लेकिन कीवर्ड क्या है? प्रॉफिट। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, जियो के बारे में आपने सुना, हाँ जी सर। ठीक है, राइट? जी। व्हेन जियो स्टार्टेड, मुझे पता है, इट गेव यू द सिम यस सर। फ्री डाटा। फ्री डाटा फ्री डेटा। फॉर तो 30 मुझे के। ये बताओ कि उसने फ्री डेटा दिया, उसके पैसे किसी ने तो दिए होंगे, किसने दिए? हमने दिए सर। शुरू में तुमने कहा दिया, सर मेंबरशिप के थ्रू। नहीं वो अर्निंग है सर। तो बाद में। membership दी थी तुमने शुरू में? यस सर। हाँ, वो तो शुरू में क्या होगा? 6 मंथ फ्री था वो। 6 मंथ फ्री के बाद सर मेंबरशिप तो लेंगे ना सर। 6 मंथ फ्री के बाद की बात नहीं कर रहा मैं, 6 months में। 6 मंथ हाँ तक जी। फ्री था। हाँ जी हाँ जी सर। तो इसका मतलब मैं ये मान लूं कि जो फ्री था उसके पैसे किसी ने तो दिए होंगे। यस सर। वो किसने दिए? जो जियो का मालिक है, कंपनी ओनर। ऑर्गेनाइजेशन। राइट? तो मैं ये मान लूं कि 6 महीने तक वो लॉस में थी, मान सकते हो सर। यस मान सर। सकते हैं? मानते हैं। Yes, sir. लॉस में रही, यस सर। ठीक है? लेकिन उसका इंटेंशन क्या था? सर्विस प्रोवाइड करना। इंटेंशन क्या लॉस था कि प्रॉफिट था? बस ये बताओ। इंटेंशन सर फ्यूचर के लिए तो प्रॉफिट था, लेकिन एट ए टाइम वो लॉस में थी। हाँ, नहीं, ये स्कीम किस वजह से दी गई? लॉस का इंटेंशन से कि नो सर, profit का intention? प्रॉफिट। गुड, profit के लिए। excellent। तो याद रखना, जो भी काम मैं कर रहा हूँ, प्रॉफिट के लिए अगर इंटेंशन प्रॉफिट है तो बिजनेस है। इसका मतलब है यस आई एम गिविंग यू थिंग्स फॉर फ्री, यस सर। मैं आपको एडिक्ट कर रहा हूँ। यस सर। एडिक्ट कर दिया, कॉस्टिंग कर दी, Yes, sir. मेंबरशिप कर दी, फिर प्लान्स ले आए। अब इतने सारे आप एडिक्शन इस लेवल पे हो गया, छोड़ नहीं you can't सकते। change, छोड़ नहीं सकते। सर। तो आप ये नहीं कह सकते कि सर वो बिजनेस नहीं है। नो नो, फॉर एग्जांपल यू हैव अ शॉप, आई हैव अ शॉप, यस सर। आप ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हो, जी। ठीक है? आप मोबाइल बेच रहे हो 8,000 का, मैं वही मोबाइल अपनी दुकान में 6,000 का बेच रहा हूँ, लॉस है? हाँ जी।
अब आप कहेंगे सर इतनी बर्बाद हो जाएगा नहीं। कुछ हो जाएगा सपोज। लेकिन अगर मैं ये सोच के बेच रहा हूँ कि आई गेट अ कंज्यूमर बेस, यस मार्केट, मुझे लोग आ जाएंगे, मैं रिलेशनशिप डेवलप कर लूंगा और फिर धीरे 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 छोटी छोटी प्राइस को Increase बढ़ाऊंगा। करूंगा। क्या हो सकता है इसका प्राइस ना बढ़ाऊं, आई मे गिव यू अदर थिंग्स। तो मेरा मेरा आप कहेंगे बिल्कुल सर का इंटेंशन क्या है? इंटेंशन है प्रॉफिट। प्रॉफिट, अगर इंटेंशन प्रॉफिट है तो वो बिजनेस है। अब मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ, मान लीजिए झुग्गी झोपड़ी में जा रहा हूँ, कोई पैसे नहीं ले रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं इस इंटेंशन से पढ़ा रहा हूँ, मैं स्कूल खोलूंगा, फिर ये बच्चे यहाँ आ जाएंगे, फिर पैसे देंगे, वो बिजनेस हो गया, तो बिजनेस है। लेकिन मुझे पता है कि अगर वो बेचारे उस लायक होते तो पहले ही आ जाते, पहले ही आ तो वो बिजनेस नहीं है, आप उसको समाज सेवा करें। चैरिटी तो का। हो सकता है कि बहुत सारे फर्म्स प्रॉफिट कमा रहे हैं, फिर एक उनका एक हाथ ऐसा है, एक विंग ऐसा है जो समाज सेवा करता है, वो अलग बात है। समाज सेवा भी आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक सर मैंने 100 रुपये कमाए 10 दे दिए। एक सर व्हाई डोंट यू मेक प्रोडक्ट्स विच आर इनएक्सपेंसिव एंड देन सर्व द नेशन। फॉर एग्जांपल टाटा केम अप विद नैनो। हाँ जी, कुछ लोग कहेंगे सस्ती कार है, प्रॉफिट के लिए आए, प्रॉफिट के लिए तो आएगा ही नहीं। कुछ लोग ये भी तो कहेंगे कि उसने 1 लाख की कार दे दी ताकि Yes. लोग बहुत गरीब हैं, उनको Use कार कर मिल सकें। जाए। कार So you can see, so you can serve the society by product also. यस सर, तो बिजनेस में ध्यान रखना, इकोनॉमी एक्टिविटी समझ में आ गया, यस सर, प्रॉफिट, यस सर, मस्ट, ठीक है। रिस्क, ऑब्वियसली रिस्क क्यों आता है क्योंकि अनसर्टेन एनवायरनमेंट। अनसर्टेन है। अगर आप मुझे ये कह दो कि नहीं सर मैं सर्टेनिटी ला के दूंगा, मैं आपको रख लूंगा कंपनी, और आप बिजनेस में पढ़ते ही हो, कोशिश नहीं करते हो कि अनसर्टेनिटी है, कैसे मेंटेन, उसको सर्टेनिटी में कन्वर्ट करो। मेंटेन नहीं करना, सर्टेनिटी में बनाना। एक आपके हाथ में नहीं है। पक्का कमिटमेंट देना है। पक्का कमिटमेंट भी आप कैसे दोगे, चीजें चेंज हो जाएंगी। हाँ जी सर, नहीं दे कह सकते, नहीं कह सकते ना, पर कोशिश तो कर सकते कोशिश हैं। कर सकते हैं। गुड। तो एक बिजनेस का स्टूडेंट, मैं केवल बिजनेस एनवायरनमेंट के संदर्भ में नहीं बता रहा, एक MBA या एक BBA का स्टूडेंट एक कंपनी को ये कहता है कोई बात नहीं सर खराब दिन है, आई विल ट्राई टू मिनिमाइज योर खराब दिन, क्या विल ट्राई टू बिग अच्छे दिन, और विल ट्राई टू लेट्स इस पॉलिसी में, इस माहौल में कैसे अच्छा काम करें, फिगर आउट कर लेते हैं। हाँ भाई, आप एक ऐसी पिच पे खेल रहे हो जो अनसर्टेन है, पता ही नहीं बाउंस कैसा है, लेकिन अगर आप एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं तो कोशिश करके मैनेज हो जाएगा, मैनेज हो सकता हो है। सकता है। या मैं अपने खिलाड़ी को ये सिखा सकता हूँ भैया इस पिच पे ऐसे खेल लेना, उसके बाद भी रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स, तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मार्केट, वेल मार्केट इज अ प्लेयर, मार्केट इज अ प्लेस वेयर गुड्स आर एक्सचेंज, इट्स अ कॉमन पॉइंट। आजकल तो घर घर में मार्केट है, आप अमेजोन पे ऑर्डर कर लीजिए, हाँ जी सर, वर्चुअल मार्केट, ई मार्केट है। तो बिजनेस में ना डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है, और जो सिंपल डेफिनेशन है वो यही है, इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कुछ किताबों में बाइंग एंड सेलिंग और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद एन इंटेंट ऑफ प्रॉफिट एंड इट इन्वॉल्व्स रिस्क। यही चार इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो जाती है कई बार, ठीक है। कोई और चीजें तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सर सिर्फ जो आप देखिए, आप BBA के स्टूडेंट को आपके सामने केसेस वगैरह करनी है, क्योंकि क्लास साइज अभी नहीं है, क्लास आएगी तो आई डू इट, तो कोई किताब ही नहीं पढ़ेगा, जनरल, इंटरेक्शन जितना करेंगे उतना अच्छा है, ठीक है। ठीक है सर। और जहाँ आपको समझ नहीं आएगा वहाँ बता देंगे, पढ़ाने का तरीका चेंज करना होगा वो भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है उसमें, बिकॉज आई हैव टू सर्व यू, ठीक। एनी अदर थिंग आपको लगता है बिजनेस में ये ऐड होना चाहिए? सर एक वर्ड याद आ रहा है, पता नहीं मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, कैपिटल। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। कैपिटल क्या है? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। देखो कैपिटल भी दो तरीके का होता है, एक होता है फाइनेंशियल कैपिटल, यस सर, ठीक है, एंड एक होता है कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल, ठीक है। एक तो हम कहते हैं फाइनेंशियल कैपिटल, पैसा, 100 रुपये 200 रुपये 500 रुपये 1000 रुपये, और एक होता है कैपिटल गुड्स, मशीनरी, मशीनरी, रॉ मटेरियल, जिनसे सामान बनता है, तो वो रिसोर्स है, ठीक है। तो कैपिटल की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, यू शुड हैव मनी, यू कैन नॉट रन बिजनेस विदाउट मनी, विदाउट मनी, तो मनी तो चाहिए ही चाहिए, यस सर, उसके बिना तो आप रन इसको नहीं कर सकते। आजकल का पूरा सीड कैपिटल, आजकल स्टार्टअप्स की बात हो रही है, स्टार्टअप्स आ रहे हैं,
हाँ जी, गवर्नमेंट इसलिए करना चाह रही है उसको बिकॉज हाउ मेनी जॉब्स विल बी प्रोवाइडेड, वेयर विल द जॉब्स कम फ्रॉम, वी डोंट हैव जॉब्स, यस सर, right? So rather than going for jobs, why don't you start up your own business? And I support you, government support you. Not only you are giving job to yourself, but you are giving job to अदर्स, other people. So I think that culture has to come. सरकार के भरोसे नहीं बैठ सकते, और आप देखिए सरकार जिस तरीके से काम कर रही है यस सर, उसके भरोसे आप वैसे भी नहीं बैठ पाएंगे। सो एक तो हो गया हम डिफाइन करें से बिजनेस क्या है। आपको क्या करना है स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट वही जो टीचर का पोस्टमार्टम है, मतलब टीचर आए अब उसको घेर लो, जैसा कि मैंने को घेरा था सब, क्वेश्चन आया था, घेर लो उसको। अगर वो अच्छा योद्धा होगा, अच्छा टीचर होगा तो आपके घेरे से बाहर चला जाएगा, नहीं तो उसको शहीद होना ही पड़ेगा। सो अ गुड स्टूडेंट को पहले तो हर टीचर की बात को हाँ में हाँ नहीं मिला, पुट अ जैसे क्वेश्चन, कि आप पीजी के स्टूडेंट, पुट अ क्वेश्चन, यू हैव टू पुट अ क्वेश्चन। मैं तो कहती हूँ गलत बना के चला जाऊंगा। मैं क्या करता था, मैं अपना बता देता हूँ, अब आप ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे, तो आई वाज नॉट अ गुड स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू अ टीचर। मैं क्या करता था कि अगर टीचर मुझसे पूछता सर कल क्या पढ़ा तो बताया था, तो मैं उस पर ना जानबूझ के आई यूज्ड टू ब्रिंग क्वेश्चंस व्हिच इरिटेट्स टीचर। या कई बार मैं ये भी करता था कि मैं पढ़ा रहा बिजनेस और ये क्वेश्चन पूछ ले किसी और का, ये पूछ ले मॉनिटरी पॉलिसी, तो एज अ टीचर तो मुझे आनी चाहिए बिकॉज आई एम अ टीचर बिजनेस एनवायरनमेंट। यस सर, तो मैं ऐसा करता था, वो कहता था नहीं बाद में मुझे, तो मैंने कहा सर आपको आता है उसका मतलब, तो वो इरिटेट हो जाते थे, मुझे क्लास से बाहर कर देते थे। पर उसको समझाने का अलग तरीका भी हो सकता था, फिर मॉनिटरी पॉलिसी बाद में करेंगे, या थोड़ा सा क्या कहें, सो यू नीड टू यू नो पोक टीचर्स, या मेरे साथ कर सकते हैं क्योंकि मैं आपको इसकी इजाजत दे रहा हूँ। बाकी टीचर शायद इसकी इजाजत ना दें, लेकिन स्टूडेंट होंगे जो क्वेश्चन पुट टीचर्स को घेर और धनुष चलाता रहे, तो पूछते रहो ना, नहीं तो व्हाई नॉट एमबीए में जब तक आप ये नहीं करोगे आप 2 साल अपने वेस्ट कर रहे, ध्यान रखो। तब तक आप ये आपने बीबीए कर लिया, हो गया, वो ग्रेजुएशन प्रोग्राम है। पीजी का समझते हो, पीजी हाईएस्ट लेवल क्वालिफिकेशन है, तो उसका पीएचडी होती है। यस सर, पीएचडी के लिए बहुत कम लोग जाते हैं, है ना। हाँ। So you know what you have to do is you have to go to the books और डेफिनेशन चेक करें। 2 किताबें बहुत अच्छी हैं, बहुत सारी किताबें हैं। एक इसमें फ्रांसिस की किताब है बिजनेस एनवायरनमेंट में, एडवांस संजय बताई हुई है, ठीक है, बुक ऑफ फ्रांसिस, यू कैन टेक दैट बुक इज वेरी गुड। एक अश्वत्थामा की किताब है, हाँ जी सर, अश्वत्थामा ऐसे अश्वत्थामा, that is also a good book. So take any book. But let me tell you, don't do one thing. What? Don't go into Google. Google उसके लिए सही है, बिजनेस डेफिनेशन पता लग गया। अगर गूगल वाकई सब चीज़ों के लिए सही होता तो आज गूगल ही टीचर। गूगल भी कहीं से पिक करता है, वो भी हम जैसे डालता है कोई, वो इन्फॉर्मेशन बेटा कितने रिलायबल है। मैं गूगल फैन नहीं हूँ। हाँ, अगर गूगल बिल्कुल एक्यूरेटली एक एक चीज़ सही बता रहा है, इसको स्मार्टली यूज करो। ये नाइफ की तरह है, ये आपके भी लग सकता है, yes. लगते हुए एक बार भी नहीं सोचेगा कि मैं मार रहा हूँ। सो डोंट गो इनटू द गूगल, ठीक है। कीवर्ड्स के लिए ढूंढ लो उसको, इन्फॉर्मेशन के ढूंढ लो थोड़ी बहुत, अदरवाइज गो इनटू बुक्स। एंड द बेस्ट वे टू स्टडी बिजनेस एनवायरनमेंट इज इकोनॉमिक टाइम्स और एनी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर। टेक दैट पेपर, or even if you are studying Times of India, take the 2 pages where you have the business part and do it. That's the best way of doing it. There is no other way of doing it. And case studies that will do it. Don't worry about it. मैं आपको आपके WhatsApp group पे भी भेज दूँगा and we'll discuss that in classes also. Soon we are opening up with the classes, so there is no issue at all. ना 20th से तो हम खोल ही रहे हैं जी, है ना, ठीक है, राइट। इसमें कोई चीज़ ऐसी जो आपको पूछनी हो, anything that you want to ask, exchange goals of T or any point that is coming in your mind. profit and earning लॉस। सर ये थर्ड वाला जो मैंने कहा था प्रॉफिट एंड लॉस, आप कहते हो कोई भी बिजनेस प्रॉफिट के लिए करा जाता है, लॉस के लिए नहीं, हमेशा प्रॉफिट के लिए लॉस के लिए किया ही जाता है। पर बाय चांस कुछ कंडीशंस में हो जाता है। लेकिन लॉस तो होता ही है, तो हो ही जाता है। और जैसे आपने कहा शुरुआत में से जियो वाला ने 6 मंथ्स के इंटेंशन क्या थी? प्रॉफिट प्रॉफिट के लिए, मान लो वो
अनफॉर्चुनेटली लॉस हो गया। लॉस अभी हो रहा है सर, काफ़ी कस्टमर्स दोबारा एयरटेल में स्विच कर रहे हैं। वो है वो तो अनसर्टेनिटी है ना बिजनेस की। तभी रिस्क। रिस्क, वो भी रिस्क आ गया ना सर, लॉस, वो भी लॉस हो गया ना। हाँ आपको प्लान करके चलना है ना। हाँ जी। मैंने कहा लॉस के लिए क्यों व्यापार करूंगा मैं? नोबडी विल। व्हाई वुड यू कम इनटू अ बिजनेस फॉर लॉस? क्यों दुकान खोलूंगा मैं? लॉस के लिए क्यों खोलूंगा? लॉस के लिए तो बिजनेस होता ही नहीं है। लॉस हो जाता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। कोरोना Yes, sir. हुआ, लॉस हो गया, बट लेट मी टेल यू, कोरोना इससे पहले 100 साल पहले 100 साल पहले। ये कोरोना जैसी चीजें बार-बार नहीं आएंगी। Yes, sir. गवर्नमेंट पॉलिसीज कीप चेंजिंग। यस सर। दे आल्सो शुडंट चेंज वेरी नाउ एंड देन। 91 में लिबरलाइजेशन आया, उसके बाद तो सबने एमबीए करना शुरू किया। उससे पहले कौन जानता था? कोई भी नहीं जानता। 1991 के बाद ये सारे कॉलेजेस लग गए। Why? Because companies came in, हाँ they wanted MBAs, तो आ गया। आज कंपनी बाहर चली जाए, Yes, sir. आज देखिए एमबीए का कोई इतनी रोजी पिक्चर तो है नहीं। ऐसा तो नहीं कि बाहर कोई जॉब लेके खड़ा हुआ है। हाँ जी। सभी ने कर लिया, डिमांड एंड सप्लाई है ये। ठीक है, उस टाइम पे नहीं मिलते थे एमबीए, तो दे वर अप। टुडे यू कैन फाइंड एवरी सेकंड स्टूडेंट। आगे 70 फेंक के मारो, 10 लोगों को, उसमें से 9 तो मैनेजमेंट वाले ही निकलेंगे। सही। So that is it. So what I am saying is motive has to be proper. वो कहते हैं ना कि कोई खून कर देता है तो कोई पूछता है यार इसने खून किया, मोटिव क्या होगा? तो कहते हैं मजे मजे में कर दिया, तो इसका दिमागी संतुलन खराब हो गया, इसके अंदर तो चेक मोटिव ढूंढते हैं ना। हाँ जी सर। इसलिए बिजनेस में मोटिव है प्रॉफिट। प्रॉफिट। अगर आप बिना प्रॉफिट के बिजनेस कर रहे हो तो वो बिजनेस डेफिनेशन में आता ही नहीं आता है। नहीं। उसको पढ़ना मत। डोंट स्टडी अ पर्सन हु इज नॉट डूइंग। ठीक है? So in the next class we'll again start with, this is just an introductory class to Yes, sir. break the ice. I'll give you the definitions of business, proper definitions, right? And then we'll introspect it and then we'll move Further. ठीक है? थैंक यू सर।